हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन का रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू स्प्लिट, मींस हम लोग एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू वेक्टर्स एंड देयर combined effect is same। इफेक्ट इज सेम। अब देखो बेटा जी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, मैं इस वेक्टर को, इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ सपोज करो पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इफ आई एम गोइंग टू स्प्लिट दिस वेक्टर इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, whatever the 3 parts of this vector splitting vector, that part of splitting vector is known as a component of vector। And what is the effect of these 3 component of vector? The effect of these 3 component that is remain same। what are the effect of a this total vector? ठीक है बच्चे, तो अब जो भी हम लोगों ने एक वेक्टर को स्प्लिट किया है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स में, टू और मोर देन टू वेक्टर्स में, दैट पार्ट ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इज नोन एज ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। स्प्लिटिंग पार्ट ऑफ वेक्टर इज नोन एज स्प्लिटिंग पार्ट्स ऑफ वेक्टर इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसके कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो ये आपके पास हो गया रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इसका है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन बनेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब मेरे पास बच्चे एक सपोज करो वेक्टर है, वी विश टू रिजॉल्व ए कंपोनेंट ए वेक्टर। मेरे पास एक ऐसा ए वेक्टर है, सपोज करो ये मेरे पास ए वेक्टर है। मैंने इस ए वेक्टर को ऐसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है कि दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ए वेक्टर है, इसका नाम दे दिया ओ और दिस इज पी, ठीक है। ये ओ पी वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर। अब इस ओ पी वेक्टर को मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करना है, और वो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर कंपोनेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ओ। तो ये देखो, ये इस ओ पी वेक्टर ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो यही से हम इसका स्प्लिटिंग पार्ट ड्रॉ करेंगे। दिस इज वन पार्ट और दिस इज सेकेंड पार्ट। सपोज कर लो दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस और दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और दिस इज ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब मैंने जो भी इस ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका मैंने नाम दे दिया ए एक्स, ठीक है, और जो भी ए कंपोनेंट ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होगा उसका मैंने नाम दे दिया ए वाई। इज इट ओके? तो ये अब क्या हो गया आपके पास, दीज आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आप लोगों ने आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर देखो दिस इज ए वेक्टर, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस कुछ एंगल बनाएगा। ये टोटल दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ एक्स, इस एंगल को मैं एक्सपोज कर रही हूँ थीटा, ठीक है। तो बच्चे ये देखो, दिस इज ए एक्स वेक्टर, दिस इज ए वाई वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, ए वेक्टर। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, ए वेक्टर आपके पास आएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर की, अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स का यूनिट कैप वेक्टर क्या होगा, आई कैप, और ए वाई का यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, जी कैप।
ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, यूनिट वेक्टर। अब ये कैसे लिखते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। आपके पास ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप। तो बेटा तब आप लोगों ने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना, क्योंकि आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए एक्स किस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपके पास ए वाई क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, इसकी वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करोगे, यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, और पी ऑन वाई एक्सिस। आप लोगों ने क्या करना है, हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू चाहिए बेटा जी। आप लोग क्या करोगे, फ्रॉम पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस के ऊपर। देखो अब ये आपके पास क्या बन गई, एक रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बच्चे। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले देखो ये रेक्टेंगल बन गई है, जो ये साइड है वही ये आएगी ए वाई। अगर आप फाइंड करोगे परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपके पास साइन थीटा। तो आपके पास ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन थीटा, और आपके पास ए एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आपके पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा, इज इट ओके। तो इसका मीनिंग ये ए एक्स जो हमारे पास स्प्लिटिंग पार्ट ऑफ ए है, इसका ए कॉस थीटा होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस थीटा से। वर्टिकल कंपोनेंट किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, साइन थीटा से, इज इट ओके। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो आप क्या करोगे, स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप क्या करोगे, स्केलिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दी, राइट में राइट। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। तो दिस बिकम 1, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। तो आपको मैग्नीट्यूड आगे चलकर फाइंड करना आएगा तो आपने सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। और सम टाइम दे विल बी आस्क थीटा साइन टेंजेंट थीटा, ये थीटा भी पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास क्या जाएगा, डिवाइड इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, सपोज कर लो ए एक्स है आपके पास ए कॉस थीटा और ए वाई है ए साइन थीटा। ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड को डिवाइड करो 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स ए साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसल, तो आपके पास टेन थीटा क्या आ जाएगा, ए वाई बाई ए एक्स। समटाइम दे आस्क फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आप लोगों ने कैसे रिजल्ट फाइंड करना है, ऐसे, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।